निम्न में से किस खेल में 7 खिलाड़ी नहीं होते हैं? मजेदार क्वेश्चन है। 7 खिलाड़ी नहीं होते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें खेल और खिलाड़ी आता नहीं। अब जरा बताओ निम्न में से कौन सा है जिसमें 7 खिलाड़ी नहीं होते हैं? 7 खिलाड़ी मैं बता रहा हूं। देखिए सर, कबड्डी 7 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में नहीं होते। कितने लोग सहमत हो कि वॉलीबॉल में 7 खिलाड़ी नहीं होते? क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, बास्केटबॉल हम रटे बैठे हैं इसको, बास्केटबॉल में सर 5 होते हैं, वॉलीबॉल में सर 6 होते हैं। कितने लोग हमसे सहमत हो कि हाँ सर वॉलीबॉल? जबकि अगर तुम जितने बॉल से हैं, एक बॉल से और है बेसबॉल, बेसबॉल में लल्ला 9 होते हैं, एक बॉल से और है रग्बी फुटबॉल, जितने हैं ना बाल 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 लास्ट वाले, इसमें सर 15 होते हैं, एक बाल से और है सर फुटबॉल, फुटबॉल में सर 11 होते हैं, 11 होते हैं। तो बचा कौन सा? वॉलीबॉल। मतलब जब याद मैं करने के पीछे आता हूं ना, तो ऐसे ही याद करता हूं कि यार आज सारे बाल 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 वाले रट जाएंगे, ताकि भविष्य में जो बाल बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, ठीक है ना। तो आज पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। खो खो, खो खो में कितने खेलते हैं सर? खो खो में 9 ठो खेलते हैं, खो खो में 9 ठो। एक को कह रहा है पोलो, पोलो में कितने खेलते हैं सर? पोलो में 4 ठो खेलते हैं। क्रिकेट में कितने खेलते हैं सर? क्रिकेट में मेरे लल्ला 11 खेलते हैं। हॉकी में कितने खेलते हैं सर? हॉकी में मेरे भाई 11 खेलते हैं, 11। पूछ के दिखावे ना एग्जामिनर, और तुम इसी स्पीड से विश्वास करो 3-4 महीना खाली साथ में लगे रह जाओ। मैं कह रहा हूं सारा रिवीजन, सारा मजा यहीं पे है, सारा रिवीजन, सारा मजा यहीं पे है भैया। वॉलीबॉल एकदम राइट आंसर है, टनाटन आंसर, एकदम फायदेमंद आंसर है, ठीक है ना। आइए अगला, निम्न में से कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित है? उठा लेना तुम अपना रेलवे और जीडी का पेपर, जो तुमको ऐसे क्वेश्चंस न दिख जाएं। तुम पिछले 10 साल का पेपर उठा लो, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी और जीडी का, तुमको जो ऐसे क्वेश्चंस न दिख जाएं। समझ रहे ना? बताओ इसका क्या होगा सर? शांताराव को जहां तक क्या कंफर्म, शांताराव कथकली से हैं, कथकली, यस कथकली। हो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है ना। ये किससे हैं दोनों लोग? कुचिपुड़ी। ये किससे हैं सर? कुचिपुड़ी से। वाह भैया मजा आ गया। ये तो दोनों लोग एक ही से है ना, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। तो सर ये राइट आंसर होगा केलुचरण महापात्रा ओडिसी से। केलुचरण महापात्रा ओडिसी से हैं, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। ये क्या है? अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन। महारानी एलिजाबेथ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, महारानी एलिजाबेथ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सोच समझ के बताना। महारानी एलिजाबेथ को मैं बता दूं किस नाम से जाना जाता है? एक को कह रहा है सुपर कैट है, मारेंगे ना तुम सुपर कैट हो जाओगे। ये सुपर कैट नाम से किसको जाना जाता है? क्लाइव लाइड को, ठीक है ना। क्लाइव लायड किसको जाना जाता है? अब आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इसका मतलब सर ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह एग्जाम हॉल में बैठा होता तो हाई दूटो तो छाटी देते। ये एलिजाबेथ क्या थी? रानी थी, इंग्लैंड की रानी थी, मैडम क्वीन। और नहीं, इंग्लैंड अमेरिका वालों का पिक्चर देखो, मैडम प्रेसिडेंट की सुरक्षा खतरे में है, मैडम क्वीन। अब नहीं रही एलिजाबेथ। इंग्लैंड वालों की डबिंग जो हॉलीवुड वालों की होती है, अमेरिका वालों की, मस्त मजा आती है ना। हॉलीवुड की पिक्चर देखो, उसमें क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ वाकई मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगी? हाँ मैं तुम्हारे साथ खाना खाना पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इसका आंसर तुम्हें बहुत जल्दी बता देना चाहिए पीटर। उनका मुझे बड़ा मजा आता है। मैडम रानी जो है, मैडम क्वीन, महारानी एलिजाबेथ है। अगला आ जाओ। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताओ भैया। सर इसके लिए जो प्राचीनतम राजवंश है, इसके लिए क्या कोड चलता है यार? आजकल शोक नहीं, वो वाला अजातशत्रु काला शोक कि इसके लिए पमी पुत्र वसीम चपूवासी। हाँ ठीक है, ये तो वो हो गया कोड। कई ठो कोड है यार, मतलब हम बैठे रहते हैं ज्ञान लिए हुए। सर हसीन मासूक सा, हाँ यही तो है, हसीन मासूक सा। मगध के ऊपर शासन करने वाले 7 राजवंशों का ये क्रम है। ये 1 है सर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ह से हर्यक वंश,
ह से पहले नंबर पे आता है हर्यक वंश, सी से आपके शिशुनाग वंश, ठीक है ना, शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, ठीक है ना, माँ से मौर्य वंश, सु से ह सी न, ठीक है ना, हाँ शिशुनाग, फिर नंद, सु से शुंग वंश, ठीक है ना, शुंग वंश, क से कणव वंश, ठीक है ना, कणव वंश, और आपके सा से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, हसीन मासूक सा, ये है इनका क्रम, ये है इनका क्रम। तो सर अगर आप देख लें, कुषाण की तो बातें नहीं है, कणव बड़ा पीछे छूट गए, और गुप्त और मौर्य, मौर्य वंश तो सर चौथे, अरे सर पकड़ में आ गया। हर्यक वंश इसमें ऑप्शन में है नहीं है, शिशुनाग वंश है नहीं है, नंद वंश है नहीं है, तो फिर मौर्य ना बचा। तुम देख लो ना, हर्यक वंश ऑप्शन में कहीं दिख रहा है नहीं है, शिशुनाग वंश कहीं दिख रहा है नहीं है, नंद वंश के आप बाकी बचा कौन, मौर्य वंश, मौर्य वंश है, मौर्य वंश पहला हो गया। ये कुषाण, ये गुप्त जो है पोस्ट मौर्यन है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनके ना जो फाउंडर हैं उनका भी कोड है, उनका कोड जानते हो क्या है, वसीम चपूबासी, वसीम चपूबासी। अब कहोगे सर कैसे, देखो, ब से बिंबिसार हर्यक वंश, ठीक है ना, सी से शिशुनाग, शिशुनाग वंश, म से मौर्य, नंद, न से नंद वंश, म से महापद्मनंद, ठीक है ना, म से महापद्मनंद, मा से मौर्य वंश, च से चंद्रगुप्त मौर्य, च से चंद्रगुप्त, सु से शुंग वंश, शुंग वंश का संस्थापक पुष्य, पुष्यमित्र शुंग, क से कणव वंश, कणव वंश का संस्थापक वा से वासुदेव, सा से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हुआ, सिमुक। देखो इसमें भी 7 हैं, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 हैं, ठीक है ना। पल्लवी बता रही है कि सर आप वरदान बैच 2022 वाले में ट्रिक के साथ पढ़ाए थे। पढ़ाते रहते हैं यार, जब मेरा मूड आ जाता है तो मैं इन सबको मैं पढ़ाता रहता हूँ, और का है, तुम लोग लिख लेना यार, ये बिंबिसार है, ये शिशुनाग है, ये महापद्मनंद है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये पुष्यमित्र शुंग है, ये वासुदेव है, ये सिमुक है, ठीक है ना, सातों वंश का याद रखना। हमें याद नहीं होता है, घोष्ट ससुर याद न हो तो कहाँ से सरकारी नौकरी पैबा, लिखा दूंगा हमें याद नहीं होला, बाकी लइकवा लेकिन के कालो उन्होंने तो याद करे ना। हट, बताओ वाराणसी में कौन सा मंदिर स्थित है। सर आप यहाँ पे दीपावली पे गए थे, दीपावली के बाद भी आप दर्शन करने गए थे, काशी विश्वनाथ मंदिर है सर। अगर टीपू सुल्तान चाचा का देखोगे, चेन्ना केशव मंदिर, लाल बाग, ये सब तो सर नहीं है, ठीक है ना। देखो चेन्ना केशव मंदिर है कहाँ, कभी कभी लोकेशन पूछ देता है, वेल्लूर में है, वेल्लूर, बहुत अच्छा। लाल बाग, ठीक है ना, लाल बाग कहाँ है सर, बंगलुरु, लुरु, बंगलुरु में है। टीपू सुल्तान, सर मैसूर चलें क्या, बंगलुरु, हाँ सर चल दीजिए, बंगलुरु में मैसूर चल दीजिए, यहीं पे टीपू सुल्तान का महल है, मैसूर का शेर भी इसको कहा जाता है ना। टीपू सुल्तान की हत्या किस अंग्रेज ने की थी, वेलेजली ने की थी। किस सन में की थी, 1799 में। युद्ध का नाम क्या था, श्रीरंगपट्टनम था, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। अभी कई क्वेश्चन पढ़ाए 15, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं 15 गुणे 5 कम से कम हमने 75 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं पिछले 20-25 मिनट में। 26 मिनट हुआ है मुझे वीडियो लेते हुए, लेकिन कम से कम 75 पढ़ा दिया हूं। प्रति मिनट 3 क्वेश्चन तुमको बताता हूं यार, ठीक है ना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल, सर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। देखो जब ना आवे तो आर्टिकल 72 में क्या है सर, राष्ट्रपति का क्षमादान है, तो ई तो होगा नहीं। अब इस तरीके से तुम छांट भी सकते हो। 74 में मंत्री परिषद होगा सर, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री और मंत्री परिषद है सर, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब 76 और 68 में फंसा। हालांकि ऑलमोस्ट लड़कों लड़कियों को याद होता है कि यार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में है। यह सदन के दोनों सदनों में कार्रवाई में तो भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है, बताइए। तबला से शुरू करें, मैच कराओगे। देखो आंसर कर। अब ऐसे तो सबको पता है सर, जाकिर हुसैन, लेकिन इनका पूछता रहता है सर। देखिएगा, बदरुद्दीन डांगर जी वीणा से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, वीणा। बोलो हाँ या ना। बदरुद्दीन डांगर जी। सितार से संबंधित हैं
विलायत खां। और सितार से एक नाम और जरूर याद रखना, बंदे हसन, इनका भी खूब नाम आता है, बंदे हसन। एक का कमेंट देखो, जल्दबाजी में जान रहे हो किसका नाम लिख रहा है? बिस्मिल्लाह खान जी का। अरे पगलू, बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध शहनाई से है। ओहो, बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध शहनाई से है। और बैद्यनाथ, ये बैद्यनाथ जी का, और टी.एन. कृष्णन, बैद्यनाथ, और एक नाम और याद रखना, टी.एन. कृष्णन। ये दोनों के दोनों लोग वायलिन, ये दोनों के दोनों लोग किससे संबंधित है? वायलिन। ईमानदारी से बताओ, क्या ये जीडी रेलवे दोनों के लिए क्लास नहीं चल रही है? मैं हमेशा कहता हूं, मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं सच बता रहा हूं, किसी राज्य के लिए नहीं पढ़ाता, किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पूरा एक पेपर सेट करवाता हूं जीएस का। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, और हां, आज 15 नवंबर हो गया, एमटीएस का पेपर इंड हो गया। अब हम लोग आएंगे साइंस के ऊपर रेलवे के लिए, जीडी में आएंगे साइंस के ऊपर। कल से आपको साइंस के क्वेश्चंस जरूर और थोड़े ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए अगला देखते हैं। हाँ, निखिल बनर्जी भी सितार से ही है, तो इसका क्या आंसर हो गया सर? बी ऑप्शन, जाकिर हुसैन। मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? मूंग का जन्मदाता देश, सर मूंग का जन्मदाता देश है भारत, ठीक है ना, मूंग का जन्मदाता देश। निम्न में से कौन के स्टैचू ऑफ यूनिटी, अच्छा, निम्न में से कौन स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं? बताइएगा, निम्न में से कौन स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं? सोच समझ के आंसर करिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, अरे यार, राम वी सुतार एक लोग लिख रहे हैं, राम वी सुतार, ठीक है, तुम लिख रहे हो दोस्तों, भाइयों, सही कर दिए तुम्हारा। लुटियंस चंडीगढ़, अरुण योगीराज भगवान राम की मूर्ति, चारनाक कलकत्ता, औंगियार बंबई, औंगियार नाम के व्यक्ति ने क्या बनाया था? बंबई। चारनाक ने क्या बनाया है? कलकत्ता। लुटियंस ने क्या डिजाइन किया है? चंडीगढ़। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर क्या बनाया था? संविधान भवन, संविधान सदन। जो पुराना संविधान सदन है उसको बनाने का काम किसने किया था? लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर के। अरुण योगीराज जी का नाम किसके साथ जोड़ा जा रहा है? भगवान श्री राम जी के साथ जोड़ा जा रहा है। इन्होंने वो मूर्ति डिजाइन की। अभी इनको कर्नाटक सरकार के द्वारा प्राइज भी दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ध्यान रखा करो। अरुण योगीराज इस समय करंट अफेयर में चर्चा में है, कर्नाटक सरकार ने इन्हें राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। लुटियंस सर पुराना जो संसद भवन था, अब उस पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रख दिया गया है हर्बर्ट बेकर के साथ। चारनाक ने कलकत्ता का, औंगियार नाम के व्यक्ति ने बंबई को डिजाइन किया था। औंगियार जो नया मुंबई है उसको डिजाइन करने वाले का नाम क्या है? बंबई। अब बंबई में क्यों करा? अंग्रेजों के समय बंबई ही था, अब मुंबई हो गया है, ठीक है ना, अब मुंबई हो गया है, लेकिन अंग्रेजों के समय क्या था? बंबई ही था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि झमाझम अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। आइए भैया, तो आंसर हो गया ना डी, हाँ, राम विष्णु। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या हुआ करता था? सोच समझ के बताना। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या हुआ करता था? सर आज मेरे घर लक्ष्मी आई हैं। लक्ष्मी आई हैं इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो दीपक महतो जी की आपके घर बिटिया पैदा हुई हैं परिवार में किसी को? तो यार आपको बहुत बहुत बधाई हो, ये बड़ा अच्छा है कि आप इतने गर्व के साथ आकर के बता रहे हैं। आपको कोटि कोटि बधाई मेरे दोस्त, ठीक है। आइए यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? सर इसके लिए जो हम लोग कोड बनाते हैं वो गुलाब खिले तो सांस लो, मतलब सर गुलाब से गुलाम वंश, अच्छा सर, खिले से खिलजी वंश, ठीक है सर, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोदी वंश, यही इनका क्रम है। तो अंतिम कौन हो गया? लोदी। कहीं है लोधी? सर ए ऑप्शन। सर इनके फाउंडर के लिए भी कोई कोड है? हाँ सर है। कैसे जल गया खिचड़ी बेटा, कैसे, इनके फाउंडर के लिए कोड ट्रिक, ठीक है ना। ये तो वंश का ट्रिक है, वंश का, और संस्थापक के लिए ट्रिक है, संस्थापक के लिए ट्रिक है कैसे जल गया खिचड़ी बेटा, खिचड़ी बेटा। इसमें क्या है सर? कैसे जल गया खिचड़ी बेटा? देखो
गुलाम वंश का कैसे, कैसे का मतलब हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक नाम में छुपा है। चूंकि तुम्हें नीचे का दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहां छोटा छोटा लिख दे रहा हूं क्योंकि नीचे पट्टी चल रही है। जल गया खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, जल गया से जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा सर, अगर मान लो छोटा न दिखे तो आवाज सुन करके नोट्स बना लेना। गया तुगलक वंश का कौन हो जाएगा सर, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक। ये सर आपके हो गया किसका, गया से। खिचड़ी, खिचड़ी से हो जाएगा खिज्र खां, सैयद वंश का कौन हो जाएगा, खिज्र खां। लोदी बेटा, बेटा से क्या हो जाएगा सर, बेटा, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ये लो खत्म, बन गया कोड, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या हो गया, वंश का कोड हो गया गुलाब खिले तो सांस लो, संस्थापक का हो गया कैसे, जल गया खिचड़ी बेटा, खत्म, ठीक है ना, खत्म हो गया खेल, ठीक है ना, खत्म, मजा आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है। सर काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है, ठीक है ना। कर्नाटक में अगर तुम देखोगे तो हल्दी का उत्पादन बहुत होता है। आंध्र प्रदेश में अगर तुम देखोगे तो आपके वो क्या कहते हैं यार, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को अंडे की टोकरी भी कहते हैं, कभी कभी आंध्र प्रदेश को रेफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके काली मिर्च वगैरह का। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना, सोयाबीन। दूध का उत्पादन मैक्सिमम यूपी में होता है। चावल का उत्पादन आपके पश्चिम बंगाल में। गेहूं का उत्पादन प्रतिशत वाइज पंजाब में, ओवरऑल यूपी में। सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। इस तरीके कई चीजें हैं जो चलती रहती है। नेक्स्ट, भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन है। भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है, बताइएगा सर। करेंट अफेयर्स की क्लास, हाँ कर्नाटक कॉफी में भी आगे है, कर्नाटक आपके हल्दी में भी आगे है, कर्नाटक कॉफी में भी आगे है, कई ऐसे, उसको मलय का देश भी कहा जाता है कर्नाटक को। कानूनी अधिकारी कौन है सर, भारत के अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में आते हैं। कैग, अच्छा ये आर्टिकल 76 में, ठीक है सर। ये आर्टिकल 148 में, ये आर्टिकल 52 में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है। आज तुम लोग गूगल करके खोजोगे ना, थोड़ा 2 मिनट दे के ना, तब तुमको समझ में आएगा कि इसका क्या सही होगा, कैसे सही होगा। तो भारत के अटॉर्नी जनरल 76 में, कैग 148 में, राष्ट्रपति 52 में और भारत के सॉलिसिटर जनरल, ये आपको बताना है। अच्छा मुझे अब अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, बताइएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, बताओ बताओ बताओ। ये क्या है भाई, इसका कमेंट एक बार जरा लूं। मयंक आरआरबी पढ़ लो यार, अभी खो खो के बारे में बात मत करो। और तुम्हारा कमेंट इतना बड़ा आया कि मुझे एक बार देखना पड़ा, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि बड़ा कमेंट लिखने से आदमी देख लेता है, लेकिन ठीक है चलो। अरे यार ये नाम आपके किसने दिया था, वीडी सावरकर जी ने, ठीक है ना।